परमात्मा जगत नियंता सर्वशक्तिमान हम सबके तारनहार खेवैया सबकी बिगड़ी बनाने वाले दाता विधाता वरदाता परम पिता परमात्मा की त्रिमूर्ति शिव जयंती आज हम सब मिलकर के मना रहे हैं। तो मैं सम्मानीय मंच और आप सभी मेरे साथी सभी बहनें राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जो भी जहाँ से आई हैं और सभी वरिष्ठ भाई बहनें मेरी मीठी मीठी माताएं त्रिमूर्ति शिव जयंती की सबको कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम सब ऐसे पिता की शिव जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबने अच्छी अच्छी बातें सुनी, पर परम पिता परमात्मा कौन है? जो सभी जिसको कहते गॉड इज वन, ईश्वर एक है। गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है। वो सत्य कौन है? जो 33 करोड़ देवी देवताओं का भी रचयिता, साधु संत ऋषि महात्मा सभी का कल्याणकारी एक परमात्मा जिसकी आज हम शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं, वो कौन है? जिसको कहते हैं भगवान हर आत्मा उससे शांति चाहती है। सारा संसार को अशांति की आवश्यकता है। चांद पे जाने वाला भी वो भी शांति की भगवान से कामना करता है। आज चाहे कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे शांति देना। अशांति किसे नहीं चाहिए? शांति सारे संसार को आवश्यकता है, इच्छा है। और शांति के बिना सारे संसार के सुख अधूरे, सब कुछ फीका लगता है। तो देने वाला कौन है? वो एक ही जिसकी हम शिव जयंती मना रहे हैं, वो एक ही सुख शांति का दाता है। वो है परम पिता परमात्मा, एक है वो। श्री कृष्ण का भी पिता है, इसलिए उनको कहते हैं गोपेश्वरम। श्री राम का भी वो पिता है, इसलिए कहते रामेश्वरम। उसकी याद से पाप कट जाते हैं, इसलिए कहते पाप कटेश्वर। उसकी याद से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तभी उसको कहते हैं मुक्तेश्वर। तो परमात्मा एक सबका पिता, जिसको कहते हैं सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, फिर बटा हुआ क्यों संसार है? तो हम सब एक पिता के बच्चे हैं, वो सबका करण करावनहार है। आज हम उनकी देख रहे हैं शिव जयंती, कई दिन से हम मना रहे हैं। 1 महीना पहले ही ब्रह्मा कुमारी सुरेश विद्यालय में त्रिमूर्ति शिव जयंती के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सबका प्यारा है ना। आज उनका क्या मनाने आए हो सभी भाई बहने? बर्थडे, हाँ? किसमें आए हो? जन्मदिन मनाने आए हो ना। तो जन्मदिन पे क्या लाते हैं? किसी के जन्मदिन पार्टी पे जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? हाँ, गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो आप सभी लेके आए, हाँ? क्योंकि परमात्मा को कौन सी गिफ्ट चाहिए? हाँ? आप देखिए व्रत करते हैं तो क्या क्या चढ़ाते हैं, और परमात्मा को हमें वो किसी चीज का भूखा नहीं है, वो केवल हमारी सच्ची भावना का भूखा है। हम उस परम पिता पर क्या क्या चढ़ाते हैं। तो आज हमें क्या चढ़ाना है उन पर? क्या छोड़ के जाएंगे? बाबा को, हम उस परम पिता को, शिव बाबा को कहता है तुम सच्चे बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? सच्चे बच्चे। उसके तो सभी बच्चे हैं ना, शरीर भले किसी का छोटा है बड़ा है, लेकिन परम पिता के तो हम सभी
बच्चे हैं तभी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। उस पिता से हम मांगते हैं। क्या सही मायने में उस पिता से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है? आप दिल पे हाथ रख के देखिए, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। अब आप मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना कह कर के आ जाते हैं, सारी अपनी गा के आ जाते हैं, भगवान ये देना है, भगवान ये देना है, भगवान ये देना, और उसकी तो सुनते ही नहीं, अपने सुना के आ जाते हैं। और मेडिटेशन क्या है? पहले कुछ अपनी कहे उसको और कुछ शांत होके उसकी सुने। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उस परमात्मा से बुद्धि को कनेक्ट करना, जोड़ना सिखाया जाता है, जिसको राज योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं। गीता में भी कहा गया है कर्म योग। तो परमात्मा हमें क्या कहता है? हाथों से काम करिए और बुद्धि से मुझे याद करिए। पर याद तो जब ही कर पाएंगे ना जब उसको हम जानते होंगे, अपने आप को जानते होंगे। ना हम अपने को जानते हैं और न उसको। तभी कहा गया है, पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। तो हम कौन हैं? हम कहते आए ना, क्या कहते हैं? पूर्ण परमात्मा। मैं बचपन में जब भक्ति करती थी छोटेपन में, तो ये लास्ट में कहकर के हाथ जोड़ के और फिर रात को सोती थी, तो कहते थे, हे पूर्ण परमात्मा, देश बने धर्मात्मा, कर पापों का खात्मा, हम सब तेरी आत्मा। तो हम सब किसकी आत्मा है? उस परम पिता की रचना है। रचयिता सबका एक है, जिसके अनेकों नाम हैं। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, तारनहार, खिवैया, उस सबका रचयिता एक है, सबका मालिक। उस परम पिता की शिव जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। तो अगर सही मायने में हम बाबा की जयंती मना रहे हैं, तो हमें आज कुछ न कुछ दे के जाना है। क्या देंगे? अपने मन के विकार मांगता है परमात्मा। आज से किसी के लिए नफरत भाव है तो छोड़ दीजिए, तो भगवान खुश होगा। तारनहार ऑर्डर दानी है वो, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। स्वभू कहते हैं उसको। तो वो सबका एक है, वो शिव पिता परमात्मा। इसलिए महान आत्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं अनेक हैं, और दुष्ट आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, पर परमात्मा, ये उंगली किसकी इशारा करती है? उस परम पिता परमात्मा की याद दिलाती है। तो सबका पिता एक है, और वो शांति का दाता, प्रेम का दाता, आनंद का दाता, सब गुण देने वाला वो एक ही पिता है, सबके भंडारे भरने वाला, जिसका हम सभी अनेकों नाम से उसको पुकारते हैं सभी के। इसलिए वो 5 बातें उसके बारे में जो कसौटी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। ये नहीं कि एक धर्म ने माना दूसरे ने नहीं माना। परमात्मा वो ही हो सकता है जो सर्वधर्म माने। दूसरा, परमात्मा वो है जो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं है। परमात्मा वो जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परमात्मा वो जो जन्म मरण कर्म फल पाप पुण्य सुख दुख सबसे न्यारा है। इंसान इन सब चीज से न्यारा कभी नहीं हो सकता। तो वो एक ही है, शिव बाबा, जिसको प्यार से हम बाबा कहते हैं। इसलिए उसको सुप्रीम सोल कहा गया है। हम सब उस परम पिता के बच्चे हैं। अभी ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे मेन राजेंद्र भाई इतनी दूर से आए हैं, तो मैं सबको फिर से त्रिमूर्ति शिव जयंती की कोटि कोटि बधाई देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी।